बड़ी संख्या में किसानों का लखनऊ पहुंचना शुरू। इको गार्डन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और अलग अलग जनपदों से किसानों का लखनऊ पहुंचना शुरू हो गया है। लखनऊ के इको गार्डन स्थित किसान महापंचायत होगी। आज लखनऊ में किसानों की महापंचायत। सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे किसान। बागियों के नेता राकेश टिकैत होंगे मौजूद। इको गार्डन में सुबह 10 बजे शुरू होगी महापंचायत। बड़ी संख्या में किसानों का लखनऊ पहुंचना शुरू हो गया है। इको गार्डन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ये किसान यूनियन आज लखनऊ में अपनी एक महापंचायत करने जा रहा है। तमाम तरीके के किसानों से जुड़े हुए जमीनी मुद्दे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ हैं राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी, जब भी आपका चेहरा मुझे लगता है दिखता है तो किसानों की समस्याएं जो हैं वो स्वतः ही जो हैं वो सामने आ जाती हैं। आज महापंचायत का जो एक मुद्दा है राकेश टिकैत जी, हजारों की संख्या में वहां पर किसान मौजूद हैं। क्या मुद्दा है? देखो, मुद्दे यूपी में हैं। अगर यहाँ पे बात हम कर रहे हैं राजधानी में लखनऊ में, घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम बिजली किसान को फ्री दे देंगे, क्योंकि 7-8 स्टेट में बिजली फ्री है। सरकार आएगी, बिजली फ्री हुई नहीं। उसके बाद में इन्होंने कहा कि हम 1 साल के लिए बिजली फ्री देंगे, तो वो 1 साल के लिए भी बिजली फ्री नहीं हुई। मीटर जरूर लग रहे हैं उसमें वहां पे। अब मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी उसकी जानकारी हमको तो है नहीं। भाई, पंजाब में फ्री बिजली है, तेलंगाना में फ्री बिजली है, कर्नाटक में फ्री बिजली है, आंध्र में फ्री बिजली है, तो यूपी में क्यों नहीं? यूपी में सबसे महंगे रेट किसान को दिए जाते हैं आज बिजली। और आगरा साइड में तो ताजमहल क्या हो गया कि ताज के उससे वहां पे कॉमर्शियल है 20-20 रुपए यूनिट तक वहां पे है। वहां 10-10, 15, 20-20 लाख रुपए एक किसान पे बकाया दिखा रखा। उनकी जमीन बिकेगी सबकी। ये आंदोलन जमीन बचाने का आंदोलन है। हम अपनी फसल दिन में नहीं बेच पाते, लेकिन जमीन को आप रात के अंधेरे में बेच दो। ये जमीन बचाने का आंदोलन है। एमएसपी गारंटी कानून, मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में चाहिए। अब एमएसपी का नाम भी हम मोदी एमएसपी गारंटी कानून रखेंगे। अच्छा, हाँ। फसलें मिनिमम सेलिंग प्राइस होता था, अब जो आप कह रहे हैं मोदी एमएसपी गारंटी कानून। अच्छा, क्या वजह है इसके पीछे? टिकैत भाई, मोदी का नाम ले लोगे तो हो सके कि ये कानून बन जाए ना। 6% लोगों की खरीद होती है एमएसपी पे, जो सरकार कहती है, और 6% में भी वे लोग हैं, उसमें भी अगर परसेंटेज निकाल ले तो व्यापारी खरीद करता है। बिहार से, अपने पूर्वांचल के जो स्टेट जिले हैं उनसे जो धान की खरीद करता है, और वो फिर महंगे रेट में एमएसपी पे वो शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, रामपुर, मुरादाबाद, हरियाणा, पंजाब, वहां का व्यापारी बेचता है एमएसपी पे। तो सब इनके लोग, जो व्यापारियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, उनको कैसे फायदा होगा उस पर सरकार काम करे। मोदी योगी की सरकार नहीं है। व्यापारी तो चलाता है इनकी सरकार को। अच्छा, कौन व्यापारी है? व्यापारी है जो सस्ते में फसल खरीद कर महंगे में बेच रहे। अडानी, अंबानी, उससे अलग भी और जो लोग हैं जो छोटे स्तर पर काम कर रहे, सब व्यापारी जमीन में लग रहा है और सस्ते में फसल खरीद के उसमें लग रहा है। सब आरएसएस बीजेपी के ज्यादातर लोग हैं। अच्छा, आपको लग रहा है टिकैत साहब, किसानों से आप जुड़े हुए रहते भी हैं, किसानों को बांटने का काम किया जा रहा है, जो किसानों की खाप होती है, पंचायत होती है, किसानों के संगठन होता है, आपको लग रहा है कि उसको बांटने का काम जो है? ये काम कर रही है सरकार, इसी पे तो काम कर रही है। सरकार काम कर रही, धार्मिक आधार पे लोगों को बांटा जाए। धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा है। उसके बाद में किसान संगठनों को जातीय आधार पे, किसान संगठनों को फसलों के आधार पे, उनको स्टेट के आधार पे उसमें बांटा जा रहा है। जिसके जो भी संगठन होंगे उस संगठन को कैसे तोड़ा जाएगा। अभी जैसे पहलवानों का संगठन था, वहां पे पूरा देश का पहलवान एक था, लेकिन उनको भी बांट दिया।
जो किसान आंदोलन चल आप रहे तो नहीं बटे थे, आप तो जब तक वहां से आपने तीनों कृषि कानून वापस नहीं करा लिए आप बटे नहीं। उसके बाद ही तो सरकार लगी, उसके बाद ही सरकार बांटने पर लगी। खाप पंचायतें कैसे बटेगी उस पर इनका टारगेट है। पूरा फोकस ये है कि खाप पंचायत बटनी चाहिए। अच्छा, आपने अभी धार्मिक की वो जिक्र किया, मैं नहीं चाह रहा था उधर जाना। आप कहते कि तो सनातन धर्म को लेकर आपने देखा टिकैत साहब लगातार विवाद हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस के स्टालिन हो, सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य हो, एक पूरा जो एक इनका गठबंधन है विपक्ष का, इंडिया गठबंधन, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आपको इसके पीछे भी कोई राजनीति है? किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए। ये पूरे धार्मिक उसके खिलाफ बोल लेंगे, इनके खिलाफ ना वो कोई बोल ले। क्यों बोलते हैं भाई? एक देश में बैन कर रहा हूं कि धार्मिक कोई भी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल लगा। जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में सभी धर्मों को राइट्स दिया गया है, कैसे उसकी पूजा पद्धति होगी। सबको राइट है हमको अपनी पूजा करने का, लेकिन दूसरे के खिलाफ क्यों बोलते हो? नहीं बोलना चाहिए, किसी को किसी के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, देश की अगर अब बात करी जाए, जिस तरीके से आपने देखा विपक्ष मजबूत हो रहा है, अभी चुनाव भी हुआ, उपचुनाव भी हुआ, आपको सभी पता है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते। हालात की अगर बात करी जाए, हालात आपको लग रहा है सामान्य है? नहीं, ये उपचुनाव में सरकारें जो जनता का रुख है वो दिखाती है, और जब दूसरे चुनाव आएंगे इन पर शिकंजा कसेंगी, और फिर अधिकारियों के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से कहने को देश लोकतंत्र रहा है, लेकिन अब देश में लोकतंत्र कोई दिखाई नहीं देती। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ? बिहार के चुनाव में क्या हुआ था? क्या हारे हुए कैंडिडेट को जीत के सर्टिफिकेट नहीं दिए? क्या जिला पंचायत में क्या हुआ? क्या जो बैंकों के चुनाव हुए उसमें क्या हुआ? आपको लग रहा है जो सोसाइटी लग नहीं रहा पूरा का पूरा चुनाव प्रभावित करती है? प्रभावित करे वो तो, जो बीजेपी का कैंडिडेट हार जाएगा उसको जीत का सर्टिफिकेट दे दे कि चले जा। कोई यहाँ तो नहीं दिया ना, यहाँ जो अभी एक उपचुनाव हुआ यहाँ तो नहीं दिया, नहीं देगी। अच्छा, उपचुनाव में ये दिखाने की कोशिश करेगी कि देश में संविधान पूरा काम कर रहा, इलेक्शन कमीशन पूरा काम कर रहा, पुलिस फोर्स पूरा काम कर रही है, और चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं पूरे। 24 में आपको लग रहा है कि जो बीजेपी है, अगर विपक्ष कमजोर पड़ा, विपक्ष लाठी और आंसू गैस के गोले से डरा, विपक्ष जेल से डरा, तो विपक्ष जितना कमजोर होगा उतना ही देश में तानाशाह पैदा होंगे। आजम खां के यहाँ छापे पड़े तो भी यही लाइन अखिलेश यादव ने कही कि विपक्ष जितना कमजोर होगा उतना ईडी और सीबीआई जो है वो उस पर दबाव डालेगी। बिल्कुल डाल लेगी। अच्छा, छापे को कैसे देखते हैं? ठीक पड़े छापे आजम खां के यहाँ? कि क्या इंडिविजुअल एक ही आदमी के खिलाफ? और रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पर दरोगा संदीप कुमार को ग्रामीणों ने